नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऐसे साइबर क्राइम जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और इस तरीके के फ्रॉड्स के बारे में अवेयर रहें, क्योंकि एक बार अगर इन फ्रॉड करने वालों ने आपके बैंक से आपका पैसा उड़ा दिया तो उसको रिकवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 90% केसेज में ये रिकवर होता ही नहीं है, और जिन 10% केसेज में पैसा आपका रिकवर होगा भी उसमें आपको इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप पहले से इन फ्रॉड्स के बारे में अवेयर रहें और इस तरीके के फ्रॉड बिल्कुल भी अपने साथ ना होने दें। तो पहले नंबर का फ्रॉड है जो कि आजकल बहुत ज्यादा लोगों के साथ हो चुका है, गूगल पे, फोन पे का पेमेंट रिक्वेस्ट और क्यूआर कोड फ्रॉड। तो इस फ्रॉड में होता क्या है कि फ्रॉड करने वाला आपको कोई भी क्यूआर कोड भेजता है, उसके अकाउंट का, जो फ्रॉड करने वाला है वो अपने अकाउंट का क्यूआर कोड आपको भेजता है या कोई पेमेंट रिक्वेस्ट के लिंक आपको भेजता है और आपको लिंक पे बटन पे क्लिक करने के लिए बोलता है या क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए बोलता है। तो ये किस तरीके से होता है, माना अगर आपने कोई OLX पे आइटम डाला है, सपोज आपने एक बाइक बेचने के लिए डाली है, तो फ्रॉड करने वाला आपको कॉल करके बोलेगा कि वो बाइक को खरीदना चाहता है और आज ही आपको एडवांस भेज देगा। एडवांस के नाम पे 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, जितने भी रुपए में डील होती है वो आपको एडवांस के नाम पे क्या करता है, अपना क्यूआर कोड भेजता है या पेमेंट रिक्वेस्ट का लिंक भेजता है। आप लालच में आ जाते हो, उस लिंक के पे बटन पे आप क्लिक कर देते हो या क्यूआर कोड स्कैन कर देते हो और आपके बैंक अकाउंट से आपका पैसा उड़ जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कोई भी क्यूआर कोड आपको कभी भी अननोन रिसोर्सेज से, अननोन आदमी से कोई भी अगर आपको क्यूआर कोड आता है या पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए पे बटन पे क्लिक करने के लिए कोई लिंक आता है तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरे नंबर का फ्रॉड है आर्मी ट्रांसपोर्ट के नाम पर होने वाला फ्रॉड, जिसमें कि फ्रॉड करने वाले OLX पर या फेसबुक के मार्केट प्लेस पर या फेसबुक पर कोई स्पॉन्सर ऐड लगा के किसी आइटम को बेचने का ऐड लगाते हैं। सपोज वो बेचना चाह रहे हैं कोई बाइक और वो बोलते हैं कि 1 लाख की बाइक है, केवल 1 साल पुरानी है और केवल 30,000 रुपए में वो बेच रहे हैं। आप लालच में आ जाते हो, आप उनको कॉल करते हो, कॉल उठाने पर वो बोलते हैं कि वो आर्मी से हैं और वो अभी MP में है, भोपाल में है, MP में है या कोटा राजस्थान में, इस तरीके की जगहों का नाम लेते हैं और यहाँ पे वो अभी आर्मी में तैनात है। लेकिन जो आपकी बाइक है वो आपको कल सुबह तक 9-10 बजे तक मिल जाएगी, क्योंकि वो उसको आर्मी के ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे। अब 30,000 में अगर आपकी डील होती है तो वो बोलते हैं कि 5,000 रुपए पहले आपको जमा कराना पड़ेगा, जो आर्मी ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो उसमें होगा, यहाँ से भोपाल से आपके जहाँ पे भी आप रहते हो वहां तक जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा 5,000 रुपये आपको वो जमा करवाना पड़ेगा और बाकी के 25,000 जो रुपए होंगे जब आपकी बाइक आपके पास पहुंच जाएगी तो आपको वो 25,000 रुपए चुकाने होंगे। तो आप क्या करते हो कि आर्मी का नाम आप सुनते हो और इस वजह से आप ट्रस्ट करके आपको वो विश्वास भी दिलाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, अपनी कोई आइडेंटिटी भेजते हैं जो कि वो उनकी नहीं रहती है, किसी की उनकी चुराई भी होती है, वीडियो कॉल भी उनका फर्जी वीडियो कॉल रहता है। तो वो आपको विश्वास दिला देते हैं कि वो आर्मी से हैं और आप इस विश्वास के खातिर आप उनके अकाउंट में 5,000 रुपये जमा कर देते हो और आपके पैसे वो स्वाह हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि आर्मी के नाम पर अगर कोई भी इस तरीके का बोल रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट से आपका आइटम आपकी जगह पर भेज देगा और पहले उससे पहले आपको ट्रांसपोर्ट का चार्ज उसको देना पड़ेगा, तो ये इस तरीके का ये सब बिल्कुल भी फ्रॉड है। तीसरे नंबर का फ्रॉड है ऐप डाउनलोड फ्रॉड। तो इस फ्रॉड में क्या होता है कि सपोज आपने एयरटेल में, आइडिया में या वोडाफोन में कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है या अगर आपका कोई आज कुरियर आने वाला है तो फ्रॉड करने वालों के पास ये डेटा पता नहीं कहां से आ जाता है। उन्हें ये पता रहता है कि इस बंदे ने एयरटेल में या वोडाफोन में ये कंप्लेंट दर्ज करवाई है या इस बंदे का आज कुरियर आने वाला होता है। तो सपोज आपने एयरटेल में कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है तो ये आपको एयरटेल के कस्टमर केयर बनकर फोन करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपने जो कंप्लेंट दर्ज कराई थी उसके समाधान के लिए आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, वो लिंक पे आप क्लिक करके आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है। वो एयरटेल की ऐप है या वो वोडाफोन की ऐप है या वो आइडिया की ऐप है। उसी तरीके से कुरियर के नाम पे भी बोलेंगे कि आपको कुरियर का आपको पेमेंट नहीं हो रखा है, आप पेमेंट करने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। तो कुछ भी है, आपको या तो ऐप डाउनलोड करवाते हैं या किसी लिंक पे क्लिक करवाते हैं। ये करने के बाद क्या होता है कि आपके सिस्टम में, आपके फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। ये क्या करता है कि आपका जितना भी पर्सनल डेटा है, जितनी भी आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, पर्सनल जो डिटेल्स हैं, वो सब ये चुरा लेते हैं और जब इनके पास एक बार आपकी बैंकिंग डिटेल्स चली जाएगी तो आपका बैंक अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि फोन पे अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है या कोई लिंक भेज के उस पर पेमेंट करने के लिए या क्लिक करने के लिए बोल रहा है तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। चौथे नंबर का फ्रॉड है लिंक क्लिक फ्रॉड। तो इस फ्रॉड में क्या होता है, आपको मैसेज के जरिए या ईमेल के जरिए ये बोला जाता है कि आपने कैशबैक जीता है या आपकी लॉटरी लगी है या आपको फ्री मोबाइल आपने जीता है या आपने कार जीती है या फ्लिपकार्ट या अमेजन पे 90% की सेल चल रही है। तो इसको पाने के लिए आपको लुभावने ऑफर दिए जाते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको बोला जाता है इस लिंक पे क्लिक कीजिए। एक बार अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो सेम आपके साथ वही होता है जो ऐप इंस्टॉल करने पर होता है कि मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है और आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन ये चुरा लेते हैं और आपका बैंक अकाउंट पूरा बिल्कुल खाली हो जाता है। तो याद रखिए ये भी एक फ्रॉड है। पांचवा फ्रॉड है कस्टम ऑफिस फ्रॉड। तो इस फ्रॉड में क्या होता है कि फ्रॉड करने वाले आपसे दोस्ती करते हैं विदेशी महिला बनकर, या तो फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आपसे दोस्ती करते हैं।
4-5 दिन में आपको ये यकीन दिला देते हैं कि वो आपसे बेइंतहा प्यार करती है और आपके लिए वो क्या है, गिफ्ट भेज रही है। 10 लाख के 20 लाख के गिफ्ट, इसमें सोने की घड़ियां हैं, बहुत सारे जूते हैं, आईफोन है, आईपैड है, लैपटॉप है और कैश है, फलाना ढिमकाना, इतनी सारी चीजें वो भेजते हैं। कुरियर की रिसिप्ट भी वो दिखाते हैं कि गिफ्ट वहां से चल चुका है। 4-5 दिन बाद फिर से आपको एक कॉल आता है कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट से कस्टम ऑफिस से बोल रहा हूँ और आपका कोई गिफ्ट आया है जो कि जिसकी वैल्यू जो है 10-20 लाख रुपए है, इसकी कस्टम ड्यूटी नहीं भरी गई है और आपको अगर ये गिफ्ट चाहिए, 10-20 लाख रुपए का आइटम चाहिए, तो आपको क्या है कि इसकी 50,000 या 1 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी, तभी ये आपके पास पहुंचेगा। तो जो लोग इन फर्जी विदेशी महिलाओं के प्यार में एकदम पागल हुए रहते हैं वो लोग पेमेंट कर भी देते हैं। तो एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो फिर उसके बाद आप फ्रॉड का शिकार हो गए। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। छठे नंबर का जो फ्रॉड है वो है केवाईसी डिटेल्स फ्रॉड। केवाईसी के नाम पे अगर आपको कोई कॉल करता है कि केवाईसी करवा लो या केवाईसी आपकी एक्सपायर होने वाली है, तो तुरंत वो फोन काट दो। इसमें भी ये बस यही होता है कि आपको कोई लिंक भेज देते हैं और आपकी लिंक के जरिए आपकी पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स चुरा लेते हैं। 7वें नंबर का जो फ्रॉड है वो है फ्लिपकार्ट या अमेजन की फर्जी वेबसाइट बनाकर ये फ्रॉड करते हैं। इसमें क्या होता है कि फेसबुक पर कोई आपको ऐड दिखता है कि 20,000 का मोबाइल फ्लिपकार्ट में मिल रहा है, मात्र 2,000 रुपये में सेल लगी हुई है। और आप जब उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको जो वेबसाइट खुल के देती हो एग्जैक्ट फ्लिपकार्ट की तरह होती है या अमेजन की तरह होती है, लेकिन ये फर्जी वेबसाइट्स होती हैं। अगर इनका आप URL चेक करेंगे, अगर URL इनका flipkart.com www.flipkart.com या अमेजन का www.amazon.in नहीं है तो समझ जाइए कि फर्जी वेबसाइट्स हैं। और अगर आपको इस तरीके का ऑफर मिल रहा है कि 20,000 का मोबाइल 2,000 में फ्लिपकार्ट या अमेजन पे मिल रहा है, आप तुरंत आपको समझ जाना चाहिए फ्रॉड है, उस लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें। 8वें नंबर का जो फ्रॉड है वो है फेसबुक पर मैसेज करके आपसे पैसे मांगना। तो इस फ्रॉड में क्या होता है कि आपको कोई जानने वाला आपको फेसबुक पर मैसेज करता है और बोलता है कि उसको अर्जेंट पैसों की रिक्वायरमेंट है, कल परसों तक वो लौटा देगा। तो आप भी सोचते हो कि ठीक है मेरा दोस्त है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आप उसको पेमेंट कर देते हो। तो ये आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। इसमें आपके दोस्त पैसे नहीं मांगते हैं, बल्कि आपके दोस्त का या तो फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया जाता है फ्रॉड करने वालों के द्वारा, या फ्रॉड करने वाले आपके फ्रेंड के फेसबुक प्रोफाइल की तरह एग्जैक्ट एक डुप्लीकेट फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें आपके फ्रेंड की प्रोफाइल पिक्चर होती है, कवर फोटो होती है और आपको वो मैसेज भेजते हैं उस अकाउंट से और आपको लगता है कि आपके दोस्त ने आपको मैसेज भेजा है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी फेसबुक पर आपको मैसेज करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अगर पैसा मांग रहा है तो आप उसको एक बार कॉल करके पूछ लें कि भाई तू ही है या कोई और है। 9वें नंबर का जो फ्रॉड है वो है रिलायंस जियो टावर के नाम पे होने वाला फ्रॉड। तो इस फ्रॉड में क्या होता है, फ्रॉड करने वाले आपको कॉल करके बोलते हैं कि जियो ने 1000 टावर लगाने हैं आपके एरिया में, इसके लिए वो कोई जगह ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई खाली प्लॉट है या आपके घर की कोई छत है, अगर आप उसको देना चाहते हो तो आपको 10,000 रुपये पर मंथ आपको उसका किराया दिया जाएगा और 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपको एक मुश्त अमाउंट दी जाएगी। तो आप लालच में आ जाते हो, आप बोलते हो ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो आपको बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट के नाम पर या प्रोसेसिंग फी के नाम पे 30,000 रुपये या 40,000 रुपये आपके लगेंगे और आप दे भी देते हो। तो याद रखिए ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और जो 10वें नंबर का फ्रॉड है इसे हम सब पहले से ही जानते हैं, बहुत पहले से फ्रॉड होते आ रहा है, ATM कार्ड ब्लॉक फ्रॉड। तो अगर ये आपको कॉल करके बोलते हैं कि आपका ATM कार्ड ब्लॉक होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, उसको रिन्यू करवा लो, इस चक्कर में आपके बैंक डिटेल्स मांग लेते हैं, आपसे OTP मांग लेते हैं, आपका पासवर्ड मांग लेते हैं, कुछ भी आपसे मांग सकते हैं और ये मांगने के बाद आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट से ये उड़ा लेते हैं। तो गाइज ये थे 10 ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा सुरक्षित रहे या आपके जानने वालों का पैसा सुरक्षित रहे तो इन फ्रॉड्स के बारे में अवेयर रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी डिटेल में अगर आप इस तरीके के फ्रॉड देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मयंक मैथानी या फेसबुक पेज मयंक मैथानी पर ये सारे वीडियो हमने बनाए हैं जिसमें सारा डिटेल में दिखाया गया कि किस तरीके से फ्रॉड होते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।